तो एक बच्चे के अंदर वैक्सीन जो है अपन लगाएंगे। क्या शेड्यूल रहेगा बच्चे का? अभी बच्चे की डिलीवरी हो गई, यानी कि बच्चा नियोनेट अभी दुनिया में आ गया। दुनिया में आते ही हम जो पहला असल टीकाकरण है वो माँ का दूध है। पहला जो माँ का दूध होता है कोलेस्ट्रम थिक येलो कलर का होता है। एज सून एज पॉसिबल बच्चे को माँ का जो दूध है पिला देना चाहिए। ये बच्चे के लिए नेचुरल टीकाकरण है। फिर भी हम आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी बच्चे को देने के लिए टीकाकरण सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्री करती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक बच्चा जब पैदा हुआ है तो सबसे पहले हम उसको BCG का टीका लगाते हैं। किसका टीका लगाते हैं? BCG का। BCG का टीका क्यों लगाया जाता है? TB से बचने के लिए। BCG बेसिलस कालमेट ग्वारिन इसका फुल फॉर्म है। ये टीका इसलिए लगाते हैं कि बच्चे को TB ना हो। TB जो भारत के अंदर है वो एक गंभीर समस्या है, इनकी बहुत सारे जो लोग का डेथ का कारण है वो TB है। तो TB जो एक ऐसी बीमारी है, दो तरह की TB होती है हमारे बॉडी में। एक होती है प्राइमरी TB और एक होती है सेकेंडरी TB। प्राइमरी TB जो है जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी TB। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी TB। पल्मोनरी का मतलब ये किसको अफेक्ट करेगी? लंग्स को अफेक्ट करेगी। फेफड़ों की TB है, ये एक कम्युनिकेबल डिजीज है, एक जने से दूसरे जने को फैलने वाली है। सेकेंडरी TB का मतलब इस लंग्स के अलावा, पल्मोनरी के अलावा कहीं पे भी जो TB हो जाती है उसको हम सेकेंडरी TB कहते हैं। चाहे बोन में हो, चाहे मसल्स में हो, चाहे इंटेस्टाइन में हो, चाहे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर हो, चाहे GI सिस्टम के अंदर हो। इनकी मैं बड़ी बात बताऊं आपको, बाल और नाखून को छोड़ के TB सब जगह हो सकती है और ये एक डेंजरस बीमारी है। ये जो BCG का वैक्सीन देते हैं ये TB से बचने के लिए देते हैं। हम देखते हैं, आंकड़े देखते हैं, जो BCG का वैक्सीन हम देते हैं वो पल्मोनरी TB को 5% से ज़्यादा प्रिवेंट नहीं करता है। यानी कि BCG वैक्सीन लगाने से 5% जो है पल्मोनरी TB नहीं होगा और 30 to 40% बड़ा जो डेटा है, बड़ा जो स्टैटिक्स है वो सेकेंडरी TB से भी हम BCG वैक्सीन हमें बचाता है। तो ये जो टीका है बच्चे को हम एट बर्थ, जैसे ही बच्चे का जो जन्म है उस वक्त बच्चे को टीका लगा देते हैं। यदि उस वक्त बच्चे को टीका नहीं लगा है तो मैक्सिमम जो इसका टाइम ड्यूरेशन है वो 9 मंथ है। कितना है? 9 महीने तक बच्चे को TB का टीका हम लगा सकते हैं। ये जो टीका है 9 मंथ के बाद में इफेक्टिव नहीं रहेगा, क्योंकि 9 मंथ के बाद में जो बच्चा है वो कम्युनिटी एक्सपोजर में आ जाएगा और उसकी खुद की इम्यूनिटी बन जाएगी, तो इतना ज़्यादा इसका कोई इफेक्टिवनेस नहीं रहेगा। तो 9 मंथ से पहले पहले ये टीका लगा देते हैं। दूसरी जानकारी मैं आपको बताऊं, ये जो टीका है वो किस रूट से लगेगा? ये जो टीके का जो रूट है वो रहेगा इंट्राडर्मल, यानी कि ये टीका बच्चे की चमड़ी पे लगेगा, इंट्राडर्मली लगेगा और इसका जो डोज है वो वैक्सीन का वो 0.05 ml रहेगा। और जो साइट है इनकी बच्चे को लेफ्ट अपर आर्म पे बच्चे को हम ये टीका लगाएंगे। लेफ्ट अपर आर्म पे इसलिए लगाते हैं, लेफ्ट साइड में इसलिए लगाते हैं कि लेफ्ट साइड जो है एक है, फर्स्ट टाइम जो रिसर्च हुआ, फर्स्ट टाइम किसी बच्चे को टीका लगा वो लेफ्ट साइड लगा। ये एक यूनिवर्सल साइट है, आइडेंटिफिकेशन किया जा सकता है कि सारे बच्चों का वैक्सीनेशन हुआ कि नहीं हुआ। बड़ी मजे की बात बता देता हूँ, ये जो टीका है इससे परमानेंट स्कार रहेगा। इससे बच्चे में जहाँ टीका लगा है वहाँ इस तरीके का परमानेंट बच्चे के अंदर स्कार रहेगा। तो जब भी आप ये BCG का टीका लगाते हो एज ए नर्सिंग ऑफिसर तो आपको बताना है मदर को, यहाँ पे जो टीका लगा है ये टीका पकेगा, यहाँ फोड़ा होगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जितना ज़्यादा ये टीका गहरा घाव होगा उतना ज़्यादा समझ लीजिएगा आपको TB से बचने के लिए होगा। कई सारी मदर डर जाती है क्या बच्चे के क्या हो गया, तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। आफ्टर 1 मंथ जो है वो ये स्कार धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो ये जो आपको है मदर को बताना है, ये जानकारी आपको इसके अंदर याद रखनी है। तो BCG का टीका बच्चे को एट बर्थ लग जाता है और ज़्यादातर बच्चे को जो है 9th मंथ के लिए हम जो है बच्चे को लगा सकते हैं। इसका 0.05 ml जो है वो डोज रहेगा और 1 मंथ के लिए ये डोज रहेगा, उसके बाद में जो डोज है 0.1 ml रहेगा। और बच्चे को जो रूट है वो इंट्राडर्मली रूट है, साइट है लेफ्ट अपर आर्म, बता दिया गया है। ये बच्चे को हम लगाएंगे। मैं आपसे ये पूछता हूँ, क्या एक बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे पहले जो बच्चे के अंदर BCG का टीका लगाएं कि हेपेटाइटिस B का टीका लगाएं? हेपेटाइटिस का टीका जरूरी है कि बच्चे को BCG का टीका। BCG में तो हमने बात की कि 9th मंथ तक बच्चे को जो है टीका लगा सकते हैं। तो सबसे जो मेरे हिसाब से जो अहम चीज़ है,
सबसे पहले बच्चे को किसका टीकाकरण कर देना चाहिए? हेपेटाइटिस बी का कर देना चाहिए। 72 घंटे के भीतर जो है बच्चे को हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण लग जाना चाहिए। फर्स्ट जो हेपेटाइटिस बी लग जाना चाहिए बच्चे को बर्थ के समय ही, इसमें बिल्कुल दे रखा है, वो 24 घंटे के, विद इन 24 घंटे, मैक्सिमम जो 22 आवर्स है। मैं सबसे बेस्ट होता है कि ऑन स्पॉट जो बच्चे को है सबसे पहला किसका टीका लगाए? हेपेटाइटिस बी का टीका लगाए। ये जो टीके की डोज है वो 0.5 ml रहेगी। यानी कि मैं आपको बता दूं कि इस टीके को लगाने के लिए बच्चे को आपको IM इंजेक्शन लगाना पड़ेगा और टीका जो बच्चे की जो है मसल्स पे लगेगा। यानी कि हेपेटाइटिस बी का जो टीका है उसका जो रूट है वो कौन सा रहेगा? IM रहेगा। साइट क्या रहेगी? IM मसल्स रहेगी। और मसल्स कौन सी? वेस्टस लेक्टरिस मसल्स। कौन सी मसल्स? वेस्टस लेक्टरिस मसल्स, जो किसकी मसल्स है? थाई की मसल्स। किसकी मसल है? थाई की मसल्स है। और ये बच्चे को अपन लगाएंगे और रूट जो है वो IM रहेगा। साइट बच्चे को इस पे लगाएंगे। डोज जो इसका है वो 0.5 ml रहेगा। 0.5 ml बच्चे को IM लगाएंगे, हाथों हाथ ही लगाएंगे। अब कई सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन है कि सर जब बच्चे के मसल्स में हमें ये टीका लगाना है तो हम डेल्टोइड मसल्स क्यों प्रिफरेंस नहीं करते हैं, गुल्टियल मसल्स क्यों प्रिफरेंस नहीं करते हैं? तो देखिए, एक जो बच्चा होता है 18 महीने तक, बर्थ से लगा के बर्थ टू 18 मंथ्स, यानी कि 1.5 साल हो गए, 1.5 साल तक का वो जो बच्चा है वो बच्चा स्लीपिंग मोड में रहता है। वो बच्चा 24 ही घंटे सोता रहता है, उसका मूवमेंट नहीं होता है। उसके जो बटेक्स है, जो गुल्टियल मसल्स है, वो रेस्ट में रहते हैं। इसलिए आपने जहाँ वैक्सीन लगी वो मसल्स डीएक्टिवेट है, ज़्यादा एक्टिव नहीं है, तो वहाँ पे बच्चे को कोई और भी ड्रग्स का एफिकेसी कम हो सकता है, वैक्सीन का एफिकेसी कम हो सकता है, साथ ही साथ इसमें और भी बच्चे को कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इसलिए बच्चे का सबसे ज़्यादा आपने मूवमेंट देखा होगा, हाथ और पाँव बच्चा जो है वो मूवमेंट करता है। इसलिए 18 महीने तक बच्चे का जो IM कुछ भी लगाना है तो हम वेस्टस लेक्टरिस थाई की मसल्स पे लगाते हैं। ये हेपेटाइटिस बी का टीका जो है बच्चे में लगाया जाता है। तो हेपेटाइटिस बी का टीका बहुत ज़रूरी इसलिए है, क्यों इसलिए ज़रूरी है? क्योंकि मदर से बच्चे में वर्टिकल जो इन्फेक्शंस आने का जो खतरा है वो खतरे को कम किया जा सकता है टीकाकरण के जरिए। या फिर बच्चे को कोई भी हेपेटाइटिस बी होना है तो हम उसको जितना जल्दी टीका लगाएंगे उतना उसमें बेनिफिशियल रहेगा। तो इसलिए हम सबसे जल्दबाजी करते हैं और हेपेटाइटिस बी का टीका जो है सबसे पहले लगाते हैं। फिर बच्चे को लगाते हैं OPV। OPV का मतलब ओरल पोलियो वैक्सीन। इनकी पोलियो की जो दवा है ये बच्चे को पिलाएंगे और इसको बोलते हैं 0 डोज। और 2 ड्रॉप्स जो बच्चे को है वो ओरली पिलाएंगे। तो 2 ड्रॉप्स ओरली बच्चे को देंगे। और फर्स्ट जो डोज है वो क्या है? OPV 0 डोज। ये बच्चे को एट बर्थ एज पॉसिबल विद इन द फर्स्ट 15 डेज, 15 दिन के अंदर शुरुआत में जो है 0 डोज जो बच्चे को ओरल पोलियो वैक्सीन की जो है वो लग जानी चाहिए। इसके बाद में हम ओरल पोलियो वैक्सीन की फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, यानी कि फर्स्ट जो है वो 6 वीक पे लगाएंगे, सेकेंड जो है 10 वीक पे लगाएंगे और थर्ड जो है 14 वीक पे लगाएंगे। यानी कि जो ओरल पोलियो वैक्सीन की फर्स्ट जो डोज है, 0 डोज थी वो तो अपने एट बर्थ लगा दी या विद इन 15 डेज के अंदर लगा दी। सेकेंड जो ओरल पोलियो वैक्सीन है वो 6 वीक के बाद लगाएंगे और उसके नेक्स्ट जो डोज है वो 10 वीक के बाद लगाएंगे और नेक्स्ट जो है 14 वीक के। इनकी 4 सप्ताहों के गैप से, 4 सप्ताहों के गैप से, यानी 1 मंथ के गैप से बच्चे को 0 डोज, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड डोज जो है ओरल पोलियो वैक्सीन की हम देंगे। और कब तक देते रहेंगे? OPV कैन बी गिवन टिल 5 ईयर ऑफ एज ऑफ ओल्ड बच्चे। जब तक बच्चा 5 साल का नहीं हो जाए तब तक अपन ओरल पोलियो वैक्सीन उसको देते रहेंगे। रूट जो मैंने बताया ओरली रहेगा, 2 ड्रॉप जो है बच्चे को पिलाएंगे। फिर बच्चे को जो वैक्सीन में इंपॉर्टेंसी हो जाता है पेंटावेलेंट, क्या बोलते हैं इसको? पेंटा का मतलब 5 वैक्सीन जो है बच्चे को अपन देते हैं। यानी कि ज़्यादातर बच्चे को जो 5 वैक्सीन है वो देते हैं DPT, हिप और हेपेटाइटिस। ये पेंटावेलेंट वैक्सीन बच्चे को एट 6 वीक, 10 वीक, 14 वीक कैन बी गिवन टिल 1 ईयर ऑफ एज। 1 साल तक हम इस पेंटावेलेंट वैक्सीन बच्चे के अंदर लगाते हैं। और डोज इसका जो 0.5 ml है और इंट्रामस्कुलर रहेगा। और मैंने आप लोगों को बताया जितना भी इंट्रामस्कुलर लगाना है वो थाई पे वेस्टस लेक्टरिस मसल्स पे हम लगाएंगे।
फिर बच्चे को जो है वो रोटा वायरस वैक्सीन डायरिया से प्रिवेंट करने के लिए हम ये बच्चे को लगाएंगे। रोटा वैक्सीन 6 वीक, 10 वीक एंड 14 वीक। रोटा वैक्सीन की जो है 5 ड्रॉप जो है बच्चे को अपन ओरली देंगे और बच्चे को डायरिया से बचने के लिए रोटा वैक्सीन दी जाती है। फिर नीमोकोकल वैक्सीन पीसीवी वैक्सीन दी जाती है। पीसीवी वैक्सीन एट 6 वीक, 14 वीक कैन बी गिवन टिल 1 ईयर ऑफ एज, 1 साल तक दी जाती है। ये भी आईएम दी जाएगी, इंट्रामस्कुलर दी जाएगी और इंट्रामस्कुलर थाई पे दी जाएगी और डोज जो इसकी है 0.5 ml रहेगा। आजकल आईपीवीपी आ गया टू इन्फ्रेक्शनल डोज 6 to 14 वीक ऑफ एज, यानी कि हम पोलियो की वैक्सीन जो है वो भी अपन बच्चे को दे सकते हैं। 0.5 ml इसका डोज रहेगा। इंट्राडर्मल रूट से देंगे और राइट अपर आर्म में देंगे। कौन से आर्म में देंगे? राइट अपर आर्म के अंदर देंगे। जबकि बीसीजी वैक्सीन किस में दे रहे थे? लेफ्ट अपर आर्म। बीसीजी वैक्सीन किस में दे रहे थे? लेफ्ट, और ये किस में दे रहे हैं? राइट के अंदर दे रहे हैं। फिर हम एमआर की वैक्सीन देंगे। 9th मंथ में बच्चे को एमआर की वैक्सीन देते हैं। एमआर की वैक्सीन के साथ में ही हम बच्चे को विटामिन ए की खुराक भी देते हैं। विटामिन ए की खुराक जो है टोटल 17 लाख यूनिट देते हैं। पहली जो डोज है वो 1 लाख यूनिट देते हैं। फिर सेकेंड 2 लाख से हम टोटल 17 लाख जो है बच्चे को ये डोज देंगे। फिर इन सारी डोजों का बूस्टर डोज लगेगा। जेई की वैक्सीन लगा सकते हैं। जेई का मतलब जापानी एनसेफेलाइटिस। जापानी एनसेफेलाइटिस जो है वो स्पेसिफिक एरिया के अंदर ही दी जाती है, कि जिस एरिया के अंदर ये प्रॉब्लम होती है उस एरिया में ये वैक्सीन रिकमेंड की जाती है, बाकी जगह पे हम जो है नहीं लगाते। विटामिन ए की जो 9 डोज रहेगी और 1 लाख जो यूनिट है मैंने बताया था 9 मंथ में चालू हो जाएंगे। टोटल हम 17 लाख जो यूनिट थी ये करेंगे। तो ये एक बच्चे के अंदर जो है हम वैक्सीनेशन जो है दे रहे थे, और ये जो वैक्सीनेशन है भारत के हर बच्चे को जो है वो लग जाना चाहिए, क्योंकि आपका जो बचाव है, आपको भविष्य के अंदर बच्चे को सारी बीमारियां हैं वो एक वैक्सीन ही बचाती है। तो ये एक बहुत लेक्चर रहेगा। धन्यवाद।